मुथूट माइक्रो फाइनेंस आज हुई है लिस्टिंग 291 रुपए की इश्यू प्राइस के सामने स्टॉक लिस्ट हुआ है, थोड़ा कमजोरी के साथ 275 के आसपास लिस्टिंग हुई है, यानी कि 6% के आसपास के डिस्काउंट पर लिस्टिंग होती हुई दिखी है। अभी भी 273 के आसपास 6% नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। मैं थोड़ी सी आपको जानकारी दे दूं कंपनी के बारे में। कंपनी तो आपको पता ही है माइक्रो फाइनेंसिंग का कारोबार करती है। इशू 12 गुना सब्सक्राइब हुआ था, जिसमें रिटेल 7.5 गुना, QIB 17 गुना, HNI करीबन 13 गुना सब्सक्राइब हुआ था। 277 से 291 का इशू प्राइस बैंड था और फ्रेश इशू 760 करोड़ का और ऑफर फॉर सेल 200 करोड़ का रहा। आइए हमारे साथ दो खास मेहमान कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। पहले मैं कंपनी के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दूं। मुथूट माइक्रो फाइनेंस मुथूट पप्पाचन ग्रुप की ये कंपनी है। 1997 में इसकी शुरुआत हुई थी केरल से और 2002 में मुथूट फिनकॉर्प हुआ। सबसे बढ़िया बात यह कि कंपनी महिलाओं को छोटे लोन देने का काम करती है और ग्रामीण इलाकों पर ज़्यादा फोकस है। दो खास मेहमान हैं हमारे साथ। पहले तो हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं मिस्टर प्रवीण टी, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और कंपनी के CFO भी हैं और दिसंबर 2016 से कंपनी के CFO हैं। फाइनेंस, अकाउंट्स और मैनेजमेंट का 12 साल का अनुभव और 10 साल से इसी ग्रुप के साथ हैं। और दूसरे खास मेहमान हमारे साथ जो शामिल हो रहे हैं वो कंपनी के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर COO उदेश उल्लास साहब हैं, जो 2022 से कंपनी के CEO हैं और आपने महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है कॉमर्स में और एल्स्टन स्कूल ऑफ बिजनेस स्टडीज से MBA की डिग्री हासिल की है। आप भी 15 साल से ग्रुप के साथ हैं। रिटेल बैंकिंग, डेट मैनेजमेंट और माइक्रो फाइनेंस का लगभग 20 सालों का उदेश उल्लास साहब का अनुभव है। आप दोनों खास मेहमान को बहुत बहुत स्वागत है। उदेश जी, पहला सवाल आपसे ही लेना चाहता हूँ। इशू को रेस्पॉन्स अच्छा मिला था। मुथूट ग्रुप की बड़ी स्ट्रॉन्ग पेरेंटेज है, नाम बहुत जबरदस्त है आपका। इशू भी बढ़िया भरा है, 11 गुना से ज़्यादा, लेकिन लिस्टिंग फिर भी ढीली हुई है इशू प्राइस के नीचे। क्या वजह समझते हैं आप और थोड़ा आप निराश हैं इस लिस्टिंग से? थैंक यू, बहुत धन्यवाद ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। देखो, हमारा लिस्टिंग का बहुत बड़ा रिस्पॉन्स मिला था। 11 टाइम्स के ऊपर हमारा लिस्टिंग हो गया था और सब सेगमेंट में आप देखें तो QIB हो या रिटेल या इंस्टीट्यूशन हो, सब सेगमेंट में हमारा ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया था और कंपनी भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अब देख लो तो लास्ट 3 इयर्स में हमारा 36% का ऊपर CAGR ग्रोथ हो गया था और लास्ट ईयर देखो तो 47% का ऊपर हमारा ग्रोथ हो गया था और इंडस्ट्री भी अभी ग्रो कर रहा है। माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री लास्ट ईयर में भी बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है। अभी भी एक अच्छा रेगुलेटरी एनवायरनमेंट है, इसलिए हमारा परफॉर्मेंस अच्छा होगा। अभी शुरुआत है तो वी आर वेरी होपफुल दैट वी विल डू गुड। वंडरफुल। प्रवीण सर, आपसे जानना ये चाहता हूँ, आपकी कॉस्ट ऑफ बोरिंग इंडस्ट्री में कंपैरेटिवली सबसे कम है, बढ़िया आप फंड्स जुटा पाते हैं, उसका रीजन बताएं और साथ ही गोइंग फॉरवर्ड क्या आपकी कॉस्ट ऑफ बोरिंग और नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स दोनों स्ट्रांग रह सकते हैं? जरा एक बार गाइडेंस दें। Thank you, sir, for having us. See, first of all, in Muthoot Microfinance is a part of Muthoot Papachan Group. वो बड़ा ग्रुप है, especially South India. अभी हम Pan India में presence है. So the group has a pedigree and that helps us in the borrowings also. So if you look at Muthoot Microfin, abhi we have borrowed out more than 34,000 crores in Muthoot Microfin Limited over the years, and we have not given any corporate guarantee or a personal guarantee for the borrowing. Apart from that, abhi if you look at our borrowing profile, we have around 65 active lenders on the board, and that includes largest public sector banks in the country. We have NABARD, SIDBI, Mudra, domestic DFIs has supported us in lending to us, and we also diversified our borrowing profile through doing structured deals like PTCs, DAs, etc. And also we did NCDs through public market and raise the money. So all these helps us to generate enough money for our growth. Like Udish mentioned, we last 3 साल में हम 36% growth, we have taken 36% growth, and in Q1 and Q2 also we continue to grow at similar pace. So I think we can raise enough money for our growth. And while we come to the cost of funds, sir, you know that last
year, there is a base rate increase has happened, around 250 basis point base rate increase has happened post COVID. But if you look at on the company side, the cost of fund increase has been around 60 basis point. So we have managed our cost of fund well. That's helpful because of the wide segment of lenders that lend to us and supporting us. And while we look at right now, our cost of fund is around 11.2%. And we believe that the incremental borrowing cost that we are doing it coming to around 10.6, 10.5%. So that what we believe is that right now the cost of fund is at a peak of its cycle, and we expect that to come down in the further quarters as well. And now we have raised the money for the company for further capital augmentation, which can also we expect rating improvement on that also. And if that happens, that also help us to reduce the cost further. So all in all, we look very positive in terms of cost of borrowing side. And the important thing is that right now that helps us in our margin also. Since the new RBI regulation, if we manage our costs well, we can have that margin in our books also. So currently we have a net interest margin of around 12.6%, and we expect that to be in the similar range. So I think overall we are in a good state where the cost of fund is coming down and the net interest margin should improve further. उदय सर, एक सवाल आपसे और मेरा जो है, इन योर एंकर बुक आपने मुथूट फाइनेंस को भी कुछ स्टेक दिया है, वैसे वो दूसरा मुथूट ग्रुप है, आपका नहीं, राइट? क्या लॉजिक, क्या थॉट प्रोसेस उसके पीछे? वो आई थिंक वो आपके कॉम्पिटिटर भी है, तो क्या उनको स्टेक जो दिया है उसके पीछे क्या रीजन है सर? ये मुथूट एक फैमिली नेम है। शुरुआत में ये सब एक फैमिली में था, उसके बाद वो लोग सब डिवाइड करके अपना आपका बिजनेस शुरू किया। तो अभी देखो तो ये सब डिफरेंट मैनेजमेंट है। मुथूट पापचन ग्रुप है जो कंपनी अभी इन्वेस्ट किया है, वो मुथूट जॉर्ज ग्रुप का है। तो दे इन्वेस्टेड द कंपनी बेस्ड ऑन द कंपनीज मेरिट एंड परफॉर्मेंस। सो वो हमारे लिए भी एक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस है। हमारा मुथूट का अदर ग्रुप भी हमारा बिजनेस में कॉन्फिडेंट है, वो भी हमारा पोटेंशियल बिलीव कर रहा है, इसलिए वो लोग मेरिट का ऊपर हमारा कंपनी में इन्वेस्ट किया हूँ। दे आर जस्ट लाइक एनी अदर QIBs ओनली। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप दोनों का समय दिया आपने और विस्तार से अपनी लिस्टिंग के बारे में बताया। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर न्यू इनिंग इन कैपिटल मार्केट्स। मुथूट माइक्रो फाइनेंस के प्लेजर जॉइनिंग।